प्रयागराज हंडिया थाना अंतर्गत सराय पीथा के राज बहादुर विश्वकर्मा पुत्र सत्तीदीन विश्वकर्मा का आरोप है कि विपक्षी हरिश्चंद हरिंदर व सुरेश चंद्र विश्वकर्मा पुत्रगण सत्तीदीन विश्वकर्मा द्वारा आज हमारी भूमधरी भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। वहीं पीड़ित राज बहादुर विश्वकर्मा का कहना है कि हमारी आबादी के संबंध में सिविल न्यायालय में मुकदमा नंबर 752/06 दाखिल है, उसके बावजूद विपक्षी द्वारा आज हमारी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। वहीं जब पीड़ित राज बहादुर विश्वकर्मा और उनकी लड़कियों ने रोकने का प्रयास किया तो विपक्षियों ने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और मारने लगे, जिससे काफी चोटें भी आई और कहा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब हमने 112 नंबर डायल किया, परंतु 112 पर मौके पर आकर पुलिस चली गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब हम एप्लीकेशन थाने पर दिए, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं जब इस बात की जानकारी पत्रकारों को हुई तो पत्रकारों ने एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी ड्यूटी वीआईपी में लगी हुई है, लेकिन जांच कर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्रकार ने एसडीएम हंडिया अनुभव सिंह से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी हमको है, लेकिन वीआईपी ड्यूटी लगी हुई है, इस वजह से मौके पर नहीं पहुंच पा रहे। लेखपाल को बोल दिया हूं, वो मौके पर जाकर निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी और गरीब पीड़ित की पूरी मदद की जाएगी। देखना है पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। क्या मामला है आपका? साहब, सब हम 4 भाई हैं, सब 39 फीट 9 इंची का बंटवारा हुआ है और 39 फीट 9 इंची सब अपना लेके बना लिए हैं। और जो हमारा यहाँ पर है, हम साहब लड़की पढ़ाए, शादी विवाह किए, हमारे पास पैसा तो अकेला आदमी कितना कमाएगा। कैसा भी करके पूरा हो गया। 20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। और आज क्या दिक्कत हो गई? अब दिक्कत यही हो गई थी, देख लो घर बना लिए हैं। कौन बना रहा है? तो खिलाफ पार्टी हुई सुरेश हरिचंद। अच्छा, जबरदस्ती आपकी जमीन पे? जबरदस्ती है। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी? अरे कितना बार दिया भाई, बता तो रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं, हाँ करो, हाँ करो, उधर जाओ, तो कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि उच्च अधिकारियों को इसकी नॉलेज दिए आप? आज दिया हूँ। किसको दिए हैं? वो कागज इंस्पेक्टर साहब को नहीं, सीओ साहब को और वो लखनऊ यहाँ दिया हूँ। तो सीओ साहब क्या बोले? साहब अभी आज तो हम छपा के आ रहा हूँ, वो लोग तो हैं नहीं अभी, इतनी भी शनिवार है, कहीं गए हो। सब वीआईपी ड्यूटी में? वीआईपी ड्यूटी में है तो कौन करेगा। मेरे पिता की भूमधरी जमीन है। मेरे पिताजी 4 भाई हैं और मेरे पिताजी के दादाजी के नाम सत्तीदीन है, जिनके 4 पुत्र थे और 3 पुत्र हरिश्चंद, हरिनंद और सुरेश। ये तीनों ने अपना कब्जा कर लिया है, अपना जमीन, अपना घर बना लिया है। जो शेष हमारे पिताजी का जमीन भूमधरी बचा था तो उसमें पापा ने निर्माण कार्य नहीं करा पाया, क्योंकि वो गरीब थे, उनकी बेटियां थी, पढ़ाई लिखाई थी, वो उसी में बिजी थे, इसलिए वो घर का निर्माण नहीं कर पाए। और आए दिन इन लोगों की बुरी नीयत थी कि ये जबरन हम लोगों का ज़मीन पे कब्जा कर ले, क्योंकि हमारे पिताजी को कोई बेटा नहीं था। इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कि बेटियां हैं क्या कर लेंगी, इसी का ये लोग लाभ उठाते हुए ये लोग पूरा आज कब्जा कर लिए हैं हमारी भूमिधरी ज़मीन पे, वो भी जबरन। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया रोकने का। हम लोग थाना भी गए और तहसील में भी गए, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों से निवेदन किया कि इस कार्य को रुकवाया जाए। 1076 पे भी कॉल किया गया, 1090 पे भी कॉल किया गया, मगर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और हमसे हमारे कागजात मांगे जा रहे हैं, जबकि हम अपने कागजात दिखा रहे हैं। फिर भी हमारे कागज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों को, जो 3 लोग हैं, हरिश्चंद, हरिनंद और सुरेश, इन लोगों को पूरी आज़ादी दिया गया कि आप लोग दबंगई के ज़ोर पे चाहे जैसे भी हो बलपूर्वक अपने इनके जो हमारे पिताजी हैं इनके ज़मीन पे जबरन कब्जा जमा लिया जाए। और उन लोगों ने वही किया। 100 लेबर मजदूरों के साथ मिलकर इन्होंने आज तत्काल में इन्होंने एक घर का निर्माण कर लिया और कब्जाधारी हो गए। अब बताइए हम गरीबों की कौन सुनवाई करेगा, हम बेटियां कहाँ जाएं? हाँ बताइए क्या मामला है? सर, ये जो जगह है ये हमारे पापा के भूमधरी ज़मीन है। ये लोग जो चाचा लोग हैं ज़बरदस्ती यहाँ पे लाठी डंडा के और रुपये के माध्यम से यहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते, मार दंगा करते, गाली भद्दी देते हैं। कल भी ये लोग दीवार फोड़ कर वहाँ पे दरवाज़ा का निर्माण कर रहे थे। जब हमारी बहन उसको रोकने के लिए गई तो ये लोग एकाएक, मतलब कि कहते हैं ना कि अगर लड़कियों को छू रहे हैं तो मतलब कि एक दूसरा अंदाज़ा रहता है ना, पर एक अश्लीलता ढंग से गिरा कर उसके ऊपर चढ़ बैठे
सब। और जब बीच बचाव करने के लिए बच्चे लोग भी भागे तो बच्चे लोग को भी गिरा के मारा गया। तो इसकी सूचना थाने पे हम थाने में दिए थे, थाने में रिपोर्ट भी लिखाए थे, सारी बात रखा गया था, पर हमारे जो रिपोर्ट हम लिखवाए थे उसको दबा दिया गया, उसका कोई बात ही चर्चा नहीं हुआ। वो लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातों को ढंग से सुना जा रहा है, हम लोग जो कि हमारी बातों को काट दिया जा रहा है। जो सर अगर 22 साल से जिस ज़मीन का अगर मुकदमा चल रहा है तो बताइए हम तत्काल में उसका स्टे और ऑर्डर कहाँ से लेकर आएंगे देने के लिए। अरे